नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम बात करते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022। आप सभी को इस पात्रता परीक्षा की नियमावली का इंतजार था और आप सबका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। हमारे शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा की है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मैं दूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि उस नियमावली में क्या बदलाव हुए हैं और किस विषय में कितने मार्क्स लेकर आपको आने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 1 to 5 में क्या है और कैसे हमको करना है। चलिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है पेडागोगी। ठीक है, पेडागोगी है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20। ठीक है, वो पासिंग मार्क्स का अगर हम बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं उनको 8 नंबर लेके आने हैं, और ओबीसी वाले कैटेगरी हैं उनको 7 नंबर लेके आने हैं, मतलब 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और एसी एसटी वाले हैं उनको 6 क्वेश्चन। चलिए, पहले भी इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते थे और आज भी इसमें 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम जब देखते हैं तो बात करते हैं लैंग्वेज 1 का। इसमें आपको भाषा 1 और भाषा 2 की परीक्षा होगी, जो पहले हुआ करता था। चलिए, तो भाषा 1 और 2 में पहले भाषा 1 का बात करते हैं। तो जो भाषा 1 वाले जो शिक्षक होंगे उनको सहायक शिक्षक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उनको सहायक शिक्षक कहा जाएगा। चलिए, तो जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश विषय का कॉम्बिनेशन होगा। एक और होगा जो उर्दू हिंदी जिनका नहीं होगा वो उर्दू और अंग्रेजी, मतलब कि इंग्लिश दोनों परिस्थितियों में समान है। हिंदी से है तो भी और उर्दू से भी है तो भी, और इन दोनों में अलग अलग 20 प्रश्न क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 40। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं कितना लेकर आना है, तो जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उस 16 प्रश्न सही करेंगे, ओबीसी वाले होंगे वो 14 प्रश्न करेंगे, और एसी एसटी वाले होंगे वो 12 करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जिनका उर्दू विषय है उनके साथ साथ इंग्लिश होना आवश्यक है, हिंदी है तो उनको इंग्लिश होना आवश्यक है। चलिए, पहले भी इसमें 40 प्रश्न हुआ करते थे और आज भी है, यहां तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे हम बात करते हैं जो आपका भाषा 2 है, जिसमें कि आपको रीजनल मतलब कि क्षेत्रीय भाषा पूछी जाएगी। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 नंबर के होंगे। पहले देखिए 20 अंक का मतलब 20 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अभी जो है वो आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पासिंग मार्क्स का अगर हम बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनको 16 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, ओबीसी वाले होंगे उनको 14 प्रश्न करने होंगे, और एसी एसटी वाले होंगे उनको 12 प्रश्न करने होंगे। यहां तक। चलिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो चौथा है वो आपका मैथमेटिक्स की परीक्षा होगी। जो चौथा भाग मतलब जो क ख ग अगर खंड में बांटा जाएगा तो जो चौथा होगा वो 4th नंबर आपका है मैथमेटिक्स। इसमें क्या बदलाव हुआ है कि पहले ये 60 प्रश्न होते थे, लेकिन फिलहाल इसमें आपको 50 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 50 है। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको लाना है 20 अंक, मतलब 20 प्रश्न सही करने हैं। ओबीसी वाले हैं उनको करना है 17.5 मतलब 17.5 करना है सही। आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जो एसी एसटी वाले हैं, ठीक है, उनको 15 अंक लेके आने हैं। और खंड अंग होगा या फिर जो 5वां पार्ट होगा आपका है वो इन्वायरमेंटल साइंस का। इसमें क्या बदलाव हुआ कि इसमें भी पहले 60 प्रश्न होते थे, जो कि अब है 50 प्रश्न है। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स की हम बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे, जैसे ऊपर वाले में वहां भी होगा सेम, कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो ओबीसी वाले होंगे उनको 17.5, और एसी एसटी वाले हैं उनको करने हैं 15 क्वेश्चन। तो इस तरह से हम अगर अभी देखते हैं तो क्या आता है कि जो टोटल क्वेश्चन होंगे जो 5 भाग में
हम लोग देखें जो पेडागोगी, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, इन सब में अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कितने? 200 होते हैं। ठीक है, इन 200 में जो पासिंग मार्क्स की आपको नंबर लाने हैं वो कितना है? 120 लाने हैं। अगर सभी अंक को हम जोड़ दिया जाए तो 120 होता है। ठीक है, चलिए ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 200 में 110, और एसी एसटी वाले हैं उनका है कितना? 100 नंबर। तो इस तरह से 1 से लेकर 5 तक, मतलब कि 1 to 5 के जो शिक्षक होंगे, तो जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे वो 120 अंक 120 जो क्वेश्चन होंगे वो ठीक करेंगे। जो ओबीसी वाले होंगे आप देख सकते हैं वो 110 करेंगे, और जो एससी या एसटी वाले होंगे वो 100 प्रश्न सही करेंगे। तो ये थोड़ी सी बदलाव थी हमारे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में, जो कि 1 से लेकर 5 तक वाले हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं 6 to 8 वाले में, यानी कि 6 से 8 कक्षा वाले जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि पहला आपका जो होगा क ख ग में जो पहला खंड है वो आपका पेडागोगी का है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 20, ये सभी को पता है। और पासिंग मार्क्स की जहां तक बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनको लाना है कितना? 8 मार्क्स, यानी कि 8 क्वेश्चन सही करने हैं। ओबीसी वाले हैं उनको 7 करने हैं, और एसी एसटी वाले हैं उनको 6 करने हैं। मतलब कि जैसा 1 to 5 में था वैसा ही आपको 6 to 8 में है। अगर वहीं हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 के बारे में, जब हम बात करते हैं तो भाषा 1 में जो शिक्षक बनेंगे उनको कहा जाएगा सामान्य शिक्षक। लेकिन वही अगर आप 1 to 5 में बनते, अगर 1 से 5 वाले शिक्षक अगर भाषा के बनते हैं तो वो कहलाते हैं सहायक। क्या कहलाते हैं? सहायक शिक्षक कहलाते हैं, जिनको हम लोग असिस्टेंट शिक्षक कहेंगे। लेकिन यहाँ आप कहलाएंगे सामान्य शिक्षक। चलिए इसमें भी वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि हिंदी और इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश, मतलब कि हिंदी से 20 प्रश्न और इंग्लिश से 20 प्रश्न, मतलब 40 हो गया। या अगर उर्दू जिनका होगा उनका उर्दू का 20 और इंग्लिश का 20, यानी दोनों का 20 मिला के हो गया 40। इसमें बदलाव क्या हुआ है? तो बदलाव ये हुआ है कि पहले 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब पहले 50 था 25-25, लेकिन अब कर दिया 20-20। ये एक बदलाव हुआ है। वहीं अगर ऊपर में अगर हम देखते हैं जो पेडागोगी आपका है वहां पे अभी वर्तमान में 20 प्रश्न हैं, लेकिन पहले उसमें क्या पूछे 25 प्रश्न हुआ करते थे। चलिए आगे हम बात करते हैं जो 40 मार्क्स हैं उसमें जो पासिंग अगर क्वेश्चंस का बात किया जाए तो जो जनरल वाले होंगे उनका 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ओबीसी वाले हैं उनका 14 क्वेश्चन होने चाहिए, और एससी और एसटी वाले हैं उनका 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि दोनों में अलग अलग, मतलब अगर मान लीजिए सपोज किया जाए जो ओबीसी वाले हैं तो इनको 7+7 करना है, तब जाकर 14 नंबर होगा। तो इंग्लिश में 7 और हिंदी में 7 अलग अलग 7 करना है, या दोनों मिला के 14 करना है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे ही इस टेट की नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं भाषा 2, मतलब लैंग्वेज 2। ये आपका है रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, अब रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें क्या है कि क्षेत्रीय भाषा जो दे नागपुरी, भोजपुरी खैर तो खैर अभी हटा दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि जो आपका क्षेत्रीय भाषा होगा और जहां तक खोरठा हो या फिर नागपुरी हो तो उसमें टोटल प्रश्न होंगे आपके 40 अंक के। तो बदलाव क्या हुआ है? तो बदलाव ये हुआ कि पहले 25 प्रश्न होते थे, लेकिन वर्तमान समय में अभी 40 प्रश्न हैं। अगर पासिंग क्वेश्चंस का हम बात करें तो पासिंग क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करने हैं? जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो 16 क्वेश्चन सही करेंगे, ओबीसी वाले हैं वो 14 क्वेश्चन सही करेंगे, और एससी एसटी वाले हैं वो 12 क्वेश्चन सही करेंगे। फिर वही हो जाता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, जब हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा भाग में क्या कहता है? चलिए चौथा भाग को हम देखते हैं, वो सब्जेक्ट टीचर, मतलब जो अलग अलग साइंस के टीचर, या फिर आप साइंस के बन सकते हैं टीचर। ठीक है, आप साइंस के बने, एसएसटी के बने, या फिर भाषा शिक्षक मतलब हिंदी या इंग्लिश या फिर संस्कृत के। तो वैसे में क्या होगा कि यहाँ 3 प्रकार से बांटा गया है। एक मैथ साइंस का टीचर, पहला आपका
जो ए होगा वो क्या है मैथ साइंस का टीचर है, ठीक है, मैथ साइंस। अब अगर दूसरा बात करें तो एसएसटी मतलब सोशल साइंस का टीचर। और तीसरे भाग में अगर हम बात करते हैं तो भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक मतलब कि इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्लासेस की। तो सबसे पहले ए भाग में हम क्या देखते हैं कि मैथ और साइंस के जो टीचर बनेंगे, किसका, मैथ और साइंस के जो टीचर बनेंगे उनके लिए क्या कंडीशन है कि पहले हुआ क्या करता था कि मैथ में 70 क्वेश्चन, मैथ में 70 क्वेश्चन और साइंस में 80 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। चलिए लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि इन दोनों को मिलाकर 150 क्वेश्चन कर दिया गया है, 150 क्वेश्चन कर दिया गया है, जिसमें मैथ के 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो बाकी बच गए 100 अंक। तो 100 अंक में क्या होगा कि साइंस का जो टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें नियमावली में क्या कर दिया गया, कहा गया है कि किसी भी एनी टू सब्जेक्ट्स मतलब किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपको 50 अंक के बनाने होंगे। तो 50 इन दोनों में से इन तीनों में से कोई 2 बनाइएगा तो 50 हो जाएंगे 100 साइंस में और 50 हो जाएंगे आपके मैथ में। तो कुल मिला के आपको 150 अंक लेकर आने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया, लेकिन पहले क्या था कि मैथ में 70 क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें जो साइंस है उसमें होता था क्या चीज 80 मार्क्स का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40 का होता था और किसी दो में 40 लाकर आपको ये 80 मार्क्स कंप्लीट करने होते थे। लेकिन अभी वो बदलाव कर दिया गया है। चलिए अगर हम ये बात करते हैं कि अगर मैथ साइंस के जो टीचर बनेंगे अगर 150 अंक है तो उसमें सही कितने करने हैं, तो जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो 60 प्रश्न को सही करेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने परसेंटेज 60 होना चाहिए इस 150 में। आगे करते क्या चीज की ओबीसी वाले हैं वो 52.5 मतलब 52.5% होना चाहिए अंक या नंबर जो होगा उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। फिर आगे क्या कहता है कि जो एससी एसटी वाले हैं उनके साथ क्या कंडीशन है कि उनको 45% या 45 क्वेश्चन सही करने हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। तो सोशल साइंस के साथ ही क्या है कि जो मतलब सामाजिक अध्ययन, इसमें भी एक तो टीचर आपका हो गया ए भाग में। ये बी भाग में कहता है कि अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनते हैं, मान लीजिए आपका साइंस नहीं है, आप अगर बनना चाहते हैं सोशल साइंस के टीचर, तो यहाँ 150 के प्रश्न, यहाँ जो 150 का बात हुआ था तो यहाँ भी 150 आपके होंगे। चलिए तो यहाँ 150 के प्रश्न हैं, तो जिसमें क्या करना है कि पहले 4 सब्जेक्ट थे, पहले 4 ही सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ 3 सब्जेक्ट को बढ़ा दिया गया है। पहले हुआ करता था क्या चीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हुआ करता था, मतलब इतिहास, भूगोल और ये पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान और ये अर्थशास्त्र। इन चारों कॉम्बिनेशन में से 1 2 3 4 इन चारों कॉम्बिनेशन में से 50 3 को बनाना होता था और 150 नंबर लेके आना होता था। लेकिन अभी जो बदलाव हुआ है उस बदलाव में ये हुआ है कि 3 सब्जेक्ट को और बढ़ा दिया गया है, एक समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन। यानी कि अब 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट हैं। इन 7 में 50 नंबर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि एनी 3 सब्जेक्ट्स, कोई 3, इन 7 में से कोई 3 में आप 50 और 50 अंक के प्रश्न बनाएंगे। तो 50 और 50 मिला के होता है आपका ये 150। इन 7 मतलब इन 7 में से कोई 3 में से बनाएंगे तो जाकर आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर जैसा 150 का नियम था कि जो जनरल वाले होंगे, ठीक है, वो 60% का होगा। ओबीसी वाले जो होंगे उनका 52.5 का होगा और जो एससी या एसटी वाले होंगे उनका 45% का होगा। चलिए अब ए और बी का बात हो गया भाषा टीचर में। अब आते हैं क्या कहता है कि जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या किसी अन्य शिक्षक बनना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनको क्या करना होगा, उनको करना होगा कि इसमें भी 150 का प्रश्न का
अंक का होगा। चलिए इसमें होगा क्या चीज कि इसको दो भाग में बांटा गया है। इंग्लिश जो है वो नेसेसरी होगा, इंग्लिश जो है वो नेसेसरी होगा। उसके साथ आप मान लीजिए सपोज किया जाए इंग्लिश है और प्लस हिंदी करना चाहते हैं, तो इंग्लिश से 75 प्रश्न और हिंदी से 75 प्रश्न होंगे, जो कि आपको 150 होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश है, आप इंग्लिश रखते हैं और उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि इंग्लिश का भी हो गया आपका 75 प्रश्न और उर्दू का 75 प्रश्न मिला के 150 हो गया। तो जो अगर हिंदी का जो शिक्षक बनना है तो भी इंग्लिश में होना है। इसी तरह संस्कृत का भी अगर बनना है तो इंग्लिश आपको अनिवार्य है। मतलब कि भाषा शिक्षक जो भी किसी भी विषय का बनना चाहे, या तो इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, या फिर अदर एनी सब्जेक्ट की, तो उसमें इंग्लिश 75 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये अनिवार्य है। इसमें ये चेंज किया गया है। अब हम बात करते हैं क्या चीज कि अगर पासिंग कितना में होना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल वाले हैं वो 60% है, ओबीसी वाले जो हैं वो 52.5 है और SC ST वाले हैं उनको 45। तो इस तरह से अगर पूरा कैलकुलेशन हम करते हैं तो क्या आता है कि टोटल क्वेश्चंस हो गए इन पांचों टॉपिक में मिलाकर। जो पहला टॉपिक था पेडागोगी था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो पहला पेडागोगी का था 40 प्रश्न, सॉरी आपका था 20 प्रश्न। उसके बाद लैंग्वेज 1 का था आपका 40 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद था लैंग्वेज 2 का भी 40 प्रश्न। सब्जेक्ट टीचर का अगर हम बात करें तो उसमें आपका है 150 प्रश्न का, यानी कि 150। अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो आपको टोटल आ जाते हैं 250 प्रश्न। कितने होते हैं? 250 प्रश्न। तो उन 250 प्रश्नों में क्या करना है कि आपको, ये तो कुल मार्क्स हो गया या कुल प्रश्न कहेंगे, तो कुल प्रश्न है उसमें से क्या होगा कि जो जनरल वाले होंगे उनका 150 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अच्छा, फिर क्या करते हैं, जो ओबीसी वाले हैं उनका 130 मतलब 137.5 आना चाहिए और SC ST वाले हैं उनका 125 होना चाहिए। ये नियमावली बनाई गई है जिसमें कि एक नियम बताया गया है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वो इस प्रकार है। यहाँ कहता है कि नियम 7 का जो नियम है उसमें कहता है उसको निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। जो नियम है वो बता रहे कि परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु आप कितना पास होते हैं, वो निम्न प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अब कैसे नियम लाना है, तो आप यहाँ पे क्रम संख्या के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्ग है और प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक, जो प्रत्येक खंड है जो 5 खंड बताया गया, पेडागोगी, भाषा 1, भाषा 2 वगैरह जो हो गए, उसमें न्यूनतम कितना लाना है प्रत्येक खंड से। और कुल प्राप्तांक का जो कुल प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक है 1 to 5 का है, वो आपका 200 है। और जो 6 to 8 वाले हैं उनका 250 प्रश्न। ये तो हो गया कुल। और जो न्यूनतम अंक है उसका कितना लाना है, तो जो सामान्य जाति होंगे वो प्रत्येक खंड से 40% अंक लाएंगे तो ही उनको उत्तीर्ण माना जाएगा, ठीक है। वो प्रत्येक खंड से 40% अनिवार्य है। उसी तरह कुल प्राप्तांक का जो सामान्य जाति वाले होंगे उनको कितना लेके आना है, 60%। अगर उदाहरण के तौर पर देखें हम कि अगर 200 अंक है उसका अगर हम 60% करते हैं, 60%, ये 0 से कट जाएगा और 6 दूना 12 मतलब 120, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या, अगर सब अंक को जोड़ेंगे तब। उसी तरह अनुसूचित जाति वाले जो होंगे उनको प्रत्येक खंड में से न्यूनतम प्राप्तांक जो है वो 30 लाना है और अधिकतम 50 लेकर आने हैं। अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको 30% और कुल प्राप्तांक का 50%। उसी तरह BC1 और BC2 वाले हैं उनका भी लगभग सेम है दोनों का। इसमें भी प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक का जो प्रतिशत होगा 35% BC1 के लिए भी और 35% BC2 के लिए भी। वहीं कुल प्राप्तांक का जो न्यूनतम होगा वो क्या है,
ये आपका एक दिया हुआ क्या चीज देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है एक में 55% और यहाँ भी 55%। उसी में एक आदिम जनजाति का जो है वो 30 है और यहाँ भी 50 है, इन तीनों का सेम। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको जिनको ईबीएस कहा जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, जिनको आर्थिक रूप से कमजोर कहा जाता है, वो क्या करेंगे कि प्रत्येक खंड में जो न्यूनतम प्राप्तांक का प्रतिशत है उसमें से 35% लाएंगे, ठीक है, और जो कुल प्राप्तांक है उसका वो 55% लाएंगे। जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनको प्रत्येक खंड का जो न्यूनतम प्राप्तांक है उसका 30% लाएंगे और कुल जो है उसका लाएंगे 50। मान लिया जाए अगर आप BC1 से संबंध रखते हैं, तो BC1 से संबंध रखते हैं, अगर 6 to 8 का टीचर बनना है तो ये 250 प्रश्नों में कुल प्राप्तांक का देखिए 55% है, तो 55 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कटेगा आपका, तो आपका यहां आ जाएगा कितना तो आप देखते हैं क्या चीज कि इनको करेंगे तो 137.5 जो कि कुल का है, जो मैं आपको पीछे बता चुके हैं। एक यहाँ पे क्या कहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट नियम यहाँ कहता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष के बजाय, यानी अब 7 साल नहीं होंगे तो 7 वर्ष के बजाय आजीवन रहेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो 2013 और 16 में जो टेट पास हो चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव है। क्यों है कि मान लिया जाए कि अगर उनका जो उम्र है वो एक्सपायर कर रहा था तो उनके लिए ये अच्छा चीज है। और यह प्रावधान जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 और 2016 के प्रमाण पर भी जारी रहेगा। मतलब जो 2013 में और 16 में अगर टेट पास हो चुके हैं तो अभी 2022 वाले में टेट में नहीं भी अगर एग्जाम देते हैं तो भी वे आने वाले शिक्षक बहाली में वो बैठ सकते हैं। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा सकता है 2022 नियमावली में जो बदलाव हुआ है उसमें। हमें उम्मीद है कि आप सभी को जो मैंने बताया वो भली भांति समझ में आ गया हो। एक बार फिर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि इसी तरह का जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं।